बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फरीद बाबर खान हद हो गई प्रोग्राम में हाजिर है। नाज़रीन, आज एक इतने बड़े कब्जा माफिया के खिलाफ हम प्रोग्राम करने लगे हैं। इन्होंने जिना हराम कर दिया पूरे लाहौर का। बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी इसकी मदद करने में मुलव्वस हैं। अगले प्रोग्राम में उनका नाम हमने लेना है। तस्वीरों के साथ आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन इस घनौने साजिश में इनके साथ मिला हुआ है। और इसने जाली तंजीम बना रखी है एमरा के नाम से। कज़ाफ़ी स्टेडियम में सरकारी ज़मीन में कब्जा हो गया, कई सालों से किया हुआ है। डीजी स्पोर्ट्स होए में वो खुदारा ये क्या कर रहे हैं ये लोग। हरबंसपुरा, जौहर टाउन, पूरा लाहौर में सोसाइटियाँ सारी खा गए। इतने करोड़पति हो गए, ना इनको नैब पकड़ी है, ना इनके असासे चेक किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान मीडिया एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब हनीफ इमरान साहब। इनसे हम पूछेंगे, एक तो इमरान साहब हमें ये बताएं कि शहबाज जो आसफ भट्ट का साला है, ये आजकल इसने पूरी एलडीए को हैंग किया हुआ है। सीनियर जितने भी बड़े बड़े जो अफसरान हैं, पता नहीं कैसे ब्लैकमेल करके इनसे काम ले रहे हैं जी। बड़ी खबर निकाली आपने। और ये इस वक्त जो है वो बैक फुट पे चले गए हैं जनाब आमिर भट्ट साहब और आसिफ भट्ट साहब और काला भी कोई भट्ट होता है यार, पता नहीं सही कहा फरीद साहब ने। अब ये फ्रंट पे इसको अपने बंदे को ले आए हैं शहबाज भट्ट को। अब ये चले गए हैं बैक पे, इतना डर गए हैं। और एक मैं आपको खुशखबरी सुना दूं, मैंने आज जनाब काले को चैलेंज कर दिया है कि आप 7 दिन के अंदर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने पेश हों। मैं भी पेश होता हूँ, दोनों मुश्तरका दरख्वास्त देते हैं। हमारे जो है सोर्स ऑफ इनकम, उसकी मनी ट्रेल ज़रूर देनी चाहिए। बिल्कुल। और सबसे मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, आज मैं जो स्टोरी निकाली है, इनका जो इसको जिसकी ये सरपरस्ती करता है, बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम वाला हाजी अखलाक, उसने यानी इसको पूरे लाहौर में ये नज़र आता है, वो नज़र आता है, करप्शन नज़र आती है। नहीं इमरान साहब, एक सोसाइटी नहीं है हाजी अखलाक वाली नहीं है, उसके अलावा भी मुतअद्दिद हैं इस टाइम। बहुत सारी सोसाइटियां हैं जो जिनको ये ब्लैकमेल करता और है, गैर कानूनी जिनके एनओसी इन्होंने बना के जाली इनको दी हुई हैं। हनी ट्रैप के जरिए जिनको ये ब्लैकमेल करता है। फाइलें मैं आज कर रहा हूँ ना, फाइलें बना के उन्होंने बेच दी हैं। और वो जो फाइलें हैं अब जो है लोग उठा के फिर रहे हैं। नैब भी इनके दफ्तर में घुस गया था और वहाँ से करोड़ों रुपया जो है, याद है पूरे लाहौर को, वो उठा के ले गई थी। और इनके जो दस्तरास हैं, जो सरपरस्त हैं हाजी अखलाक साहब, उनको भी ले गई थी। अब शहबाज भट्ट साहब ने गद्दी संभाल ली है। अब एलडीए के अफसरान जो हैं उसके हर हुक्म की तामील करते हैं। जिधर वो कहता है ऑपरेशन कर देते हैं, जिधर वो कहता है जनाब ये लगा रहे, ये बना रहे। तो ये देखें ना, असल में कायदे आज़म का सब एहतराम करते हैं। एलडीए में बैठे भी लोग आए हैं तो वो अपनी गुर्बत दूर करने के लिए आए हैं, तो वो अब करनी पड़ेगी। पैसे तो हर बंदे को प्यारे हैं जी। अच्छा इमरान साहब, एक मैं आपको बात बताता चलूँ, इनके पीछे जितने भी हाथ थे तकरीबन आधे उन्होंने हाथ उठा लिए हैं इनके सरों से। जौहर टाउन चौधरी हसन अली गर्ल्स हॉस्टल का मालिक है। आसफ भट्ट, आमिर भट्ट गैंग से हाथ उठा लिया उसने। उसकी वजह से वो कहता जी मैं बदनाम हो रहा हूँ, ये लड़कियाँ ये सप्लाई करते हैं और मेरा नाम बीच में आ रहा है। ये आप देख लें पीछे स्क्रीन पर 2-3 लड़कियाँ चल रही हैं, फाशा औरतें, जो इसकी पुष्ट पनाही ये लोग कर रहे थे। और उसने हसन अली ने भी अपना हाथ उठा लिया इन पर से। ये क्या असल रोल है? और जनाब बात ये है, असल काम तो इनका ही है ना। आप आगाज़ इन्होंने यहीं से किया है। जितने हमारे कारोबारी हजरात हैं वो डेफिनेटली वो थोड़ा सा इंजॉय अपनी लाइफ, जब बंदे के पास पैसा आता है ना, या तो वो पागल हो जाता है या फिर इस तरफ निकल पड़ता है। बिल्कुल, इस तरफ निकल लोग। हाँ जी, इस तरफ निकल पड़े हैं। ज़ाहिर है पैसा फिर अप्पल का पैसा है, कहीं ना कहीं तो तवज्जो लग रहे हैं, वो इस काम में लगाते हैं। तो ये ग्रुप सेक्स के भी मास्टर हैं सारे के सारे। अब किस किस का बंदा नाम ले, बात ये है कि ये जो काला है ये हमारे सहाफ़त का बाकी इसने मुँह काला कर दिया है। मैं दरख्वास्त करूँगा आमिल सहाफ़ियों से, मेहरबानी करके, जैसे कि फरीद साहब ने फरमाया, हमें तस्वीरें ना लगानी पड़ें। बिल्कुल ऐसी, इससे अपनी जान छुड़ाएँ। एक प्राइमरी पास एमरा का कैसे सदर बनाया है आप लोगों ने, और इसमें आप लोगों के मफादात
मुश्तरक हैं फिर। अच्छा इमरान साहब, एक ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है परसों ना, 2 दिन पहले अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जुल्फ़कार कंबो वगैरह जिनका इन्होंने प्लाजा मुस्मार करा दिया AC शालीमार की मिली भगत से जी। उस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे सहाफ़ियों के सामने कहा है, डॉक्यूमेंट्स अपने दिखा के, कि जी ये बंदा अगर अपने, हम लाहौर प्रेस क्लब के सदर के पास सारी का बैठ जाते हैं, ये भी अपने डॉक्यूमेंट्स ले आए, हम भी ले आते हैं, अगर हमारे गलत हुए तो हमें चौक के अंदर हमारा मुंह काला करके जो है ना हमें निकाला जाए, हमारे मुकदमे भी अरशद सारी दर्ज करवाए, अगर इनके गलत है तो इनके खिलाफ कार्रवाई कराए। ऐसा हुआ है सर? गुजारिश ये है, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और वो हक पर है बंदा, तमाम सबूत जो हैं देख लिए गए हैं, एंटी करप्शन में बाकायदा मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब अर्ज ये है कि उनको भी चाहिए कि वो वज़ीर आला पंजाब के पास जाएं और अपनी रुदास वहाँ जब सामने रखेंगी, वो माशाल्लाह बड़ा एक्टिव हैं और ऐसे लोगों का सद्दबाब ज़रूर होगा। ये मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, उनके दरवाजे तक बंदा पहुँचना चाहिए। असल में यहाँ तक जो है ना नहीं पहुँचाई जाती बात। बाकी ये कौन सा सहाफ़ी है जो देखे ना, जो बंदा तखरीबकार है, जो बंदा ब्लैकमेलर है, उसके ख़िलाफ़ तो मेरा ख्याल है देखें ना, कैपिटल सिटी है हमारा, एक हब है बिज़नेस का, कारोबार को ये मुतासर कर रहा है, हर दूसरा बंदा RDA का लेके उसको जाके ये ब्लैकमेल करता है उसके ज़रिए, तो ये तो काम अब बंद होना। अच्छा हनीफ इमरान साहब, मैं सिर्फ 2-3 अब बातें करूँगा, फिर आपसे मैं एक आखिर पे एक सवाल करूँगा, मुझे उसका आपने जवाब देना है। मैं सिर्फ इन कब्ज़ा माफिया माची बरादरान से ये मैं पूछूंगा कि ये शमीम पठानी वाला क्या चक्कर है? इसकी बेटियां देख लें ऊपर चल रही हैं, उन्होंने अपने मौक़िफ़ दे दिए हैं कि ये हमारी माँ को ही ब्लैकमेल करता रहा किसी दौर में, और अब भी ये हम लोगों से फ़ोन करके कहता है कि हमें जी वो लड़कियां हमें दें, हमें फंक्शन करने हैं। हम लोग तो ऐसी हैं नहीं लड़कियां, ना ऐसा हमारा शोबा है। ये किसी दौर में लोगों को ब्लैकमेल करते रहे हैं, अब भी ये कर रहे हैं। हमारे सामने खबर एक आई थी तो हमने देखा कि ये आसफ भट्ट और अमर भट्ट दोनों भाई हैं जो बदनाम ज़माना है। साहब आप मासूम आदमी हैं भाई, आज टेक्नोलॉजी का दौर है। मुझे एक बात बताएं, ये बंदा सहावत में आया कैसे? मैं खुद बड़ी हैरत में हूँ और तकलीफ़ होती है कि ऐसे लोग आके हमें बदनाम कर रहे हैं। आप ये इमरान साहब टेक्नोलॉजी का दौर है हुजूर, आप इसका एक दफ़ा मैंने कहा है मेरा मोबाइल जमा कर लें FIA के डायरेक्टर साहब, पता लग जाएगा। इसका मोबाइल भी ले रहे हैं, हमारा भी ले रहे हैं। इसने तो हमें लिखा है, आप पता करें। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे यहाँ तक पहुँचा है। इसके पीछे तकरीबन 4 सीनियर सहाफ़ी हैं और उनकी भी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मेरे भाइयों की तरह हैं, और उन्होंने इसको यहाँ तक लेके आए हैं इस बंदे को, और इसको इज़्ज़त दी। इसको इज़्ज़त रास नहीं है। बिल्कुल अगले प्रोग्राम में मैं उनके नाम और तस्वीरें भी दूंगा, बताऊंगा भी कि ये किन की पनाह पे ये जिंदा है और ये लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। नहीं, अब उनके हाथ से भी बाहर चला गया, मेहरबानी करें। अब देखें ना, अब भाई भाई का नहीं है। अब आपको पता है इन दोनों के आपस में लड़ाई भी हुई। ये सहाफ़ी नहीं हैं, ये गिरे हुए सहाफ़ी हैं। ये इन्होंने बेलिबास सहाफ़ी हैं जो माशरे में सहाफ़त कम और नई जो है खुशामदी ज़्यादा हैं, मादरत के साथ। अब जो सहाफ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं हमारे पास, बहुत ही बड़े नाम हैं जिन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी है और सहाफ़त को। जी इमरान भाई, प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। मैं आखिर में कहूँगा कि शहबाज भट्ट और आसफ भट्ट वगैरह जो पूरा गैंग बना हुआ है, इनके खिलाफ अगला प्रोग्राम हमने मेरिट पे करेंगे, सबूतों के साथ करेंगे और सारे हक़ाइक़ सामने रखेंगे। इसके साथ अपने मेज़बान फरीद बाबर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।